हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि आइडियल प्रिपरेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए अकाउंट्स के एग्ज़ाम का जो हम फेस करने वाले हैं बेटा दिसंबर 2021 में। बेटा ऑल्दो बहुत जगह पर चर्चा है नवंबर दिसंबर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, पर मुझे लगता है बेटा एग्ज़ाम दिसंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाले हैं। तो रफली यू आर हैविंग 4 मंथ। बेटा अगर मैं बात करूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को 1 अगस्त से स्टार्ट करते हो बेटा, तो आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। लेकिन बेटा ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सेकेंड टर्म के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम पीरियड है। दिसंबर मंथ पूरा एग्जामिनेशन में निकल जाएगा आपका बाबू। लास्ट के आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचेंगे फॉर सेकेंड टर्म। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो बेटा 60 डेज, और जितना सिलेबस टर्म 2 का दिया गया है बेटा वो 60 डेज में पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना। तो बेटा क्या हमें कुछ सिलेबस टर्म 1 में कंप्लीट कर लेना चाहिए? बेटा मेरा मानना ये है आप श्योरली बहुत सारा सिलेबस कवर करके चलो। अगर आप यहाँ पर सिलेबस कवर नहीं करोगे ना बेटा तो यहाँ जाकर बहुत फंस जाओगे। तो बेटा मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, आप बताना आपको कैसा लगा। एक बार हम और आप मिलकर डिस्कस करते हैं बेटा कि क्या शेड्यूल होना चाहिए आइडियली। बेटा मेरे हिसाब से सबसे पहले एक सेकंड बुक से हमारे पास 2 चैप्टर हैं। एक बात है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्लस रेशो एनालिसिस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस रेशो एनालिसिस बेटा अप्रॉक्सीमेटली ये 15 डेज में आप प्रिपेयर कर सकते हो, और बेटा ये दोनों चैप्टर 10 मार्क्स में आपके पास आ रहे हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको इसको ही प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद बेटा एक थर्ड बुक से चैप्टर आ रहा है हमारे पास, इशू ऑफ शेयर्स। बेटा आप शेयर्स पे चर्चा कर सकते हो, और ये अकेला चैप्टर बेटा 12 मार्क का आ रहा है। तो बाबू इसको प्रिपेयर करने में भी अप्रॉक्स 15 डेज लगेंगे। और इसके बाद बेटा फर्स्ट बुक को प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट बुक में बेटा हमारे पास फंडामेंटल्स प्लस चेंज इन PSR, फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, प्लस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा ये 3 चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और इनकी वर्थ अप्रॉक्सीमेट 18 मार्क्स है। बाबू इनको कवर करने में फंडामेंटल 15 डेज ले जाएगा। चेंज इन PSR छोटा सा चैप्टर है, ये 3 डेज में कवर हो सकता है। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगेन अ लेंथी चैप्टर, इट विल ऑल्सो टेक 15 डेज। तो बेटा 63 डेज में हमारा सिलेबस प्रिपेयर हो सकता है। तो क्या हमारे को 57 डेज में सिर्फ रिवीजन करना है? नहीं बेटा, रिवीजन करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को आपको टच करना पड़ेगा। बेटा इशू ऑफ शेयर पर बेस्ड एक और चैप्टर है जो टर्म 2 में है। मेरा मानना ये है जब आप ये करो तो इसके साथ ही साथ बेटा एक और चैप्टर भी प्रिपेयर कर लो। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स, और बेटा ये चैप्टर सिर्फ 5 डेज में प्रिपेयर हो जाएगा अगर आपने इशू ऑफ शेयर को अच्छे से पढ़ा है तो। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा बेटा अगर आपने एडमिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो 3 चैप्टर और साथ साथ जल्दी जल्दी कवर हो सकते हैं। एक बेटा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बेटा ये 10 डेज में हो जाएगा। एक और बेटा चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इट विल टेक 3 डेज ओनली। एक और चैप्टर है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये 5 डेज में कवर हो जाएगा। तो अगर मैं 63 डेज में प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो मुझे लगता है बेटा आपको ये 23 डेज और यूज़ करने चाहिए मिड टर्म के लिए बेटा, सेकेंड टर्म के लिए। तो बेटा अगर आप सेकेंड टर्म का सिलेबस भी कवर करके चलते हो तो यहाँ पर बेटा लोड बहुत कम हो जाएगा। इन 60 डेज में बहुत ज़्यादा लेबर से बच जाओगे। तो बेटा 63 डेज प्लस 23 डेज यानी कि 86 डेज, अभी भी आपके पास 34 डेज होंगे। बेटा उनका क्या करना है? बेटा उस 34 डेज में आप रिवीजन कर सकते हो।
क्योंकि मेरा मानना यह है बेटा, जितने दिन में आप प्रिपेयर करते हो उसका हाफ ऑफ द डे तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 32 डेज और हमारे पास हैं 34 डेज। तो बेटा आप 34 डेज में अच्छे से रिवीजन करना। तो ये है मेरा आइडियल शेड्यूल। आपको लगता है कि हमारे हिसाब से आइडियल कुछ और है तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।